साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में इस समय एक सबसे बड़ा जो चर्चित मुद्दा है वो एक फिल्म है 120 बहादुर, जिसको लेकर इस समय चर्चाएं तेज हैं और सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम तरीके की बहस छिड़ी हुई है। हालांकि अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने जो तमाम पिक्चरें आई जिसमें कहीं ना कहीं एक धर्म को टारगेट किया गया, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो केरला फाइल्स हो, ऐसे तमाम फिल्में, हम फिल्मों के नाम गिनाने बैठेंगे तो घंटों लग जाएंगे। और आज जिस फिल्म की चर्चा हो रही है 120 बहादुर, वो चाइना के खिलाफ लड़ी गई रेंजांगला की वो लड़ाई है जिसमें 124 भारतीय जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया, या कह लीजिए कि उनके 1300 जवानों को उन 124 जवानों ने निपटा दिया। आज उस पर चर्चा हो रही है। लगातार ये लोग बात कह रहे हैं कि तमाम ऐसी फिल्में आई जिनको टैक्स फ्री किया गया या सरकार द्वारा उनका प्रमोशन भी किया गया, सरकार के बड़े बड़े नेताओं द्वारा उसका प्रमोशन किया गया और उसको लोगों तक पहुंचाया गया। लेकिन जब बात राष्ट्रवाद की आई, असली राष्ट्रवाद की आई, जहां पर 124 भारतीय सेना के जवानों के शौर्य की गाथा है, उसको प्रमोट करने में, उसको टैक्स फ्री करने में सरकार के जो हाथ पांव हैं वो फूले हुए नजर आ रहे हैं। तमाम ऐसे लोग उसका खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं और उसके नाम को लेकर उसको जातीय रंग देने का भी कहीं ना कहीं इंतजाम और प्रयोजन किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अनूप यादव जी हैं, साथी पत्रकार हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे कि इसको लेकर क्या सोचते हैं और पब्लिक इसको लेकर क्या रिएक्शन दे रही। बहुत बहुत स्वागत है अनूप। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पर बोलने के लिए। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी एक माहौल बनाया जा रहा है 120 जवान को लेकर? अब सिंपल सा देखिए माहौल है। अब माहौल वो जानबूझ करके वो नैरेटिव सेट किया जा रहा है। पिक्चर का नाम है 120 बहादुर, और बहादुर कौन लोग हैं? यादव समाज के लोग हैं, और यादवों को आजकल यदमुल्ला बोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को आपके यादव समाज का ही तो बोल रहा है यदमुल्ला। यादव समाज के लोग देखिए, उसमें फिर ऐसे नहीं बोल रहे हैं, उसमें फिर राजनीति को बीच में लाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए इस फिल्म को चाहे तो बड़ी आसानी से टैक्स फ्री की जा सकती है। कश्मीर फाइल्स आप ले लीजिए, केरला फाइल्स ले लीजिए, 72 हुरे ले लीजिए, आप कंगना रनौत की तेजस फिल्म आप ले लीजिए। स्वयं अगर हम बात करते हैं फिल्मों की, तो आप देखिए किस तरीके से गृह मंत्री देखने जाते हैं थिएटर में मूवी, प्रधानमंत्री मूवी जाते हैं थिएटर में मूवी देखने के लिए, सीएम योगी जाते हैं थिएटर में मूवी देखने के लिए। क्या ये 120 बहादुर फिल्म देखने नहीं जाना चाहिए था? तो उसको तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव देखने गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की वो तो मान लीजिए अहिरों की, एक कह लीजिए एक तरीके से जवानों की, अहिर जवानों की। हालांकि मैं ये गलत बोल रहा हूं और मैं इसको कैमरे पे एक्सेप्ट करता हूं कि किसी भी भारतीय सेना के जवान को जातीय रंग नहीं देना चाहिए। लेकिन बात पढ़ने पर यह कहना पड़ रहा है कि वो बात जो निकल के आ रही, वो 120 जो जवान है वो अहिर जात के, इस बात को लेकर है। देखिए सिंपल सी बात है। अब मैं बड़ी बात यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी वैसे तो कहती है कि हम पिछड़ों के सगे हुए हैं, चाहे पिछड़ा हो, मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वैसे तो इस फॉर्मूले पर अखिलेश यादव चलते हैं। लेकिन अगर बीजेपी की बात करेंगे, बीजेपी कहती है हम सर्व समाज की पार्टी हैं, बोलते हैं ना अपने आप को। अगर आप अहिरों की बात करेंगे तो रेजांगला मेमोरियल याद है ना आपको, किसकी सरकार में टूटता है और किसके कहने पर टूटता है? मैं आपसे बहादुर भाई पूछता हूँ, आप मेरे को जवाब दीजिए। तो आज जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो सरकार तो किसके कहने पर टूटता है? किसके कहने पर टूटता है भाई? जब अगर वहां से टूटता है तो किसका आदेश होता है? सरकार ने उसमें परमिशन दिया होगा तोड़ने का। किसके कहने पर सरकार ने परमिशन दे दिया? आप बताइए। आप बताइए किसके कहने? आपने देखा नहीं, चाइना कहता है कि आप इसको हमारे कब्जे में कर दीजिए, आप मेमोरियल तोड़वा दीजिए। किसके कहने पर टूटता है? चाइना के कहने पर टूटता है ना। बताइए क्या ये चीजें सही हैं? जब यही बात विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं तो किस तरीके से उनको घेरा जाता है, हिंदू मुसलमान पे लेकर के जाता है, और क्या करते हैं, नेहरू के जमाने में पहुंच जाते हैं, इंदिरा गांधी के जमाने में पहुंच जाते हैं, कहते हैं नसबंदी करवाए थे। कैसी ये सरकार थी? वही इंदिरा गांधी थी जब अमेरिका को किस तरीके से उन्होंने लाल आंख दिखाई थी। अगर आप इतिहास में जाते हैं फिर अच्छे से जाइए, और ये यादवों का इतिहास है। आप यादवों के इतिहास को उठा करके देखेंगे तो कितना गौरवशाली इतिहास यादवों का रहा है। आप चाहे कभी भी आप उठा करके देख लीजिए, राजा महाराजाओं के जमाने का आप ले लीजिए, चाहे आप आर्मी की बात कर लीजिए। आर्मी में अगर आप जाएंगे तो ये वो कौम है जो देश पर मर मिटने के लिए तैयार है, अपना हक मांग रही है। अहिर रेजिमेंट की लगातार बात कर रही है, लेकिन सरकार के मतलब कि अगर आप देखेंगे तो कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। अहिर रेजिमेंट को लेकर के निरहुआ
आज यदमुल्ला बोल रहे हैं यादव समाज के लोगों को, यादव समाज के नेताओं को। यादव समाज का कोई भी व्यक्ति आता है, चुनाव लड़ जाता है तो किस तरीके से यदमुल्ला बोलते हैं। खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला बोले थे ना, ये वही वो निरहुआ है जो भरे सदन में बोले थे कि हम अहिर रेजिमेंट का बात उठाएंगे, हमको सांसद बनने दीजिए, हमारी सरकार आने दीजिए। सांसद बन जाते हैं क्या? एक बार भी वो कहते हैं कि हम अहिर रेजिमेंट की हम बात करेंगे, अहिर रेजिमेंट बीजेपी लेकर के आएगी। जब एक पत्रकार उनसे सवाल करता है अहिर रेजिमेंट की, तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं यादव तो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है, कैसे अहिर रेजिमेंट आएगा? अब बताइए, अगर यादवों ने तब वोट नहीं दिया था तो आपकी सरकार कैसे बन गई थी? आपकी बात बिल्कुल सही है। हम नितिन जी भी हैं, हमसे भी हम जुड़ जाते हैं, इनकी क्या राय है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आज ये कब की लड़ाई है, वो 1962 की लड़ाई है, और आज जो है सन 2025 चल रहा है। इतने लंबे समय तक यादवों के इतिहास को इस तरीके से कह लिया जाए कि कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी या पब्लिकली ये चीज़ें नहीं थी, लोगों को जानकारी नहीं थी। आज जब ये मूवी आई है और उसमें एक शौर्य को दिखाया गया है, सेना के जवानों को, तो इस तरीके से अगर उसके साथ भेदभाव हो रहा है या उसके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस पे नितिन जी? देखिए, पहली चीज मैं आपको बता दूं, 1962 के रेजांगला युद्ध में वही वीर अहिर सैनिकों ने 1300 चीन के सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए थे। और उसका जब मेमोरियल तोड़ा गया, तब ये भारतीय जनता पार्टी के चाहे गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सो रहे थे, आवाज नहीं उठाए, और वो मेमोरियल तोड़ दिया गया। आज चीन के कब्जे में। आपको लगता है आपकी ये वीर 120 वीर जो मूवी आई है, टैक्स फ्री करेंगे? ये टैक्स फ्री करेंगे तो पता कौन सी मूवी करेंगे? कंगना रनावत की, जो उनकी सांसद है, उनकी मूवी टैक्स फ्री करेंगे। अक्षय कुमार की मूवी टैक्स फ्री करेंगे। आपने देखा कश्मीर फाइल्स, जो एक तरीके से एक धर्म पर निर्धारित मूवी, एक धर्म को विलन बनाने की मूवी है, उसके ऊपर उसको प्रमोशन करते हैं। द केरला अनरोल्ड स्टोरी, जिस पर एक समाज को एकदम विलन बनाया गया, उसको टैक्स फ्री कर देंगे। और ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, ये लोग मूवी देखने जाएंगे। जब देश के सैनिकों की बात आएगी तो इनके मुंह में दही जम जाता। ना उनको टैक्स फ्री करेंगे, ना उनको देखने जाएंगे, ना उनको प्रमोशन करेंगे, और अपने लोग आगे करके उसका विरोध करेंगे कि ये मूवी चले ना, और चले तो फिर लोग देखें ना। इस तरीके से उसका प्रमोशन नहीं होने देते। आप सोच लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो लगातार राष्ट्रवाद की बात करती, खुद को राष्ट्र सर्वोपरि रखती है, अब जब सेना की बारी आई तब इनके सामने जवाब नहीं बचा, और लेकिन कहेंगे बात सेना की। और दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, सैनिक जब होता है ना, वो सैनिक बनता है, वो भारत का सैनिक होता है, किसी जात का सैनिक नहीं होता है। और सिर्फ भारत का सैनिक होता है, ना किसी पार्टी का सैनिक होता, ना किसी जात का सैनिक होता। वही 113 जो जवान थे, वीर अहिर जवान, उनको गर्व से कहते हैं कि हम भी यादव समाज से, हम गर्व से कहते हैं हमारे समाज के सैनिकों ने चीन के दांत खट्टे कर दिए थे। आज उनके ऊपर एक मूवी आ गई है तो इनके कानों में तकलीफ हो रही है, इनके कानों में तकलीफ हो रही है। इसी तरीके से फूले मूवी आई थी, तभी ये लोग कैसे विरोध कर रहे थे, कितनी क्लिपें काटी गई थी, आपको पता है। आप फिर जब ये इनके ऊपर मूवी आई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर वो क्यों टैक्स फ्री नहीं करते? आप बताइए। मिशन मंगल फ्री हो सकती है, कंगना रनावत की तेजस टैक्स फ्री हो सकती है, और प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री या मुख्यमंत्री देखने जा सकते हैं, तो फिर ये भी 120 जवान क्यों नहीं देखने जाते, 120 बहादुर देखने क्यों नहीं जाते? क्यों उसका प्रमोशन नहीं करते, क्यों उसको टैक्स फ्री नहीं करते हैं? मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है वो एक खोखला पुलिंदा है, और दूसरी चीज जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं भेदभाव वाला राष्ट्रवाद है? बिल्कुल भेदभाव है इसमें, नो डाउट भेदभाव। आपने एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जिस RSS पर 3 बार बैन लगाया गया होगा, उसी वही RSS को हमारे देश का प्रधानमंत्री सबसे आगे लेकर चल रहा हो, जो इसको एक समय आतंकवादी संगठन कहा गया हो, जो देश को तोड़ने को बांटने का काम करता है, उसको आगे लेकर चल रहा। तो ये समाज की बात करेंगे, इनको सबसे ज्यादा तकलीफ है तो पिछड़ों से है, दलितों से। और ये मूवी चाहे फूले हो, वो पिछड़े दलितों पर थी, और ये एक तरीके से एक जात पर, हीरो पर आधारित है, तो इसको कभी नहीं प्रमोशन करेंगे, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा डर है कि अगर ये लोग अपनी मजबूत हो जाएंगे। और हीरो मांग क्या रहे हैं? अपना हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, यही तो मांग रहे हैं। अगर अहिर रेजिमेंट नहीं दे सकते तो सारी रेजिमेंट कैंसिल कर दें। और एक चीज बताएं, जो अखिलेश यादव के ऊपर जो यादव समाज के लोग, चाहे वो विनीत यादव हो या तमाम यादव समाज के लोग, जिनको भाजपा आगे करके अखिलेश यादव पर आरोप लगवा रही, सवाल उठवा रही,
आप बता दें कौन सी पार्टी जिसने अपने मैनिफेस्टो में जारी कर दिया हम अहिर रेजिमेंट बनवाएंगे। समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी जिसने अपने मैनिफेस्टो में दिया है हमारी सरकार बनेगी तो हम अहिर रेजिमेंट बनवाएंगे। अखिलेश यादव ने खुले मंच पे कहा, और ये आप मैनिफेस्टो उठा के देखिए अखिलेश यादव का, उसमें लिखा है अहिर रेजिमेंट की कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अहिर रेजिमेंट बनवाएंगे। और अखिलेश यादव का धन्यवाद देना चाहिए यादव समाज का। और जो वीर है वो सोचते होंगे कम से कम हमारा एक कोई तो शख्स है जो हमारी बात कर रहा हो। अहिर रेजिमेंट मूवी 120 वीर बहादुर मूवी देखने गए, उन्होंने कहा सबको देखना चाहिए और ये देश के सैनिकों की बात है और जिन्होंने चीन के दांत खट्टे कर दिए हों उनकी मूवी है। मैं फिर कह रहा हूँ किसी जात की मूवी नहीं है। आपको याद होगा जब नेताजी मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे तब उन्होंने कई किलोमीटर तक सैनिक अंदर चीन के घुस दिया था। 5 किलोमीटर अंदर तक सैनिक अंदर चले गए। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी होते जो कहते हैं मजबूत हाथों में हमारा देश है, उन्हीं के हाथों में देश रहते हुए रेजांगला का मेमोरियल तोड़ दिया जाता है। जहाँ पर जो एक निशानी थी वो 100 जो अहिरों की निशानी थी, वो रेजांगला के युद्ध की निशानी थी, वो मेमोरियल तोड़ दिया जाता है। हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मौन रहते हैं। शर्म आनी चाहिए। ये राष्ट्रवाद का ढोंग करना इन लोगों को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, देखिए हमारी बातचीत 120 जवान पे हो रही थी, 120 बहादुर पे हो रही थी, जो एक मूवी है। अब ये मूवी कंट्रोवर्सी का विषय बन गई है, हालांकि होना नहीं चाहिए क्योंकि वो देश के जवानों की बात है और उनके शौर्य की एक गाथा है जिसको एक फिल्म के माध्यम से समाज को दिखाने के लिए, समाज को जानकारी देने के लिए बनाया गया है। लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं इन फर्जी राष्ट्रवाद के धुरंधरों ने शिकार बनाया है। अपनी नफरत का, अपनी जो एक फर्जी राष्ट्रवाद है, अपनी एक विरोधाभास की एक भावना है, उसको प्रदर्शित किए। हालांकि इस चर्चा को लेकर आप क्या सोचते हैं और इस मूवी को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा निवेदन यह भी है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपके पास संभव हो, आप सक्षम हो, तो इस मूवी को देखने ज़रूर जाइएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।